तो ये एक जदीद तरीके से पूरी इमरजेंसी सर्विसेज को इंटीग्रेट करने के लिए प्लान बनाया है और इंशाल्लाह ताला इसको हम मज़ीद बेहतर करेंगे। और जैसे मैंने कहा पुलिस भी इसके साथ इंटीग्रेट होगी। इधर आके ये 1122 का नंबर है, मैंने खुद फ़ोन करके, आप लोगों ने कुछ लोगों ने देखा भी होगा, जब मैं अंदर था तो मैंने मोबाइल उठा के फ़ोन किया तो मुझे जवाब भी मिला। मैंने वहाँ पे यही समझ लीजिए क्रैंक कॉल की कि जी आग लग गई है सदर में। तो उन्होंने मुझसे लोकेशन मांगी, फिर मैंने कहा नहीं भाई मैं इधर ही खड़ा हूँ आपके रेस्क्यू सेंटर में। उनको किसी को पता नहीं था, पीछे साहब थे, बच्चा था जो कि ये रिस्पॉन्ड कर रहा था। एक दो सजेशंस दी हैं कि जैसे ही कॉल आए तो उस शख्स के सामने उसकी लोकेशन आ जाए ताकि उसे पूछना ना पड़े कि लोकेशन कहाँ है। उसके साथ साथ ये भी पता चलेगा कि अगर वो गलत बात कर रहा होगा कि मैं इधर गुलशन में खड़ा हूँ और कह रहा हूँ सदर में आग लग गई, तो उसे पता चल जाएगा कि क्रैंक कॉल है। ये जो सॉफ्टवेयर में कुछ बेहतरी और भी आई एम श्योर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है दुनिया में वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और ये यहाँ के अलावा 5 और सेंटर्स आपने शहर में 5 सेंटर्स और शहर में जो इनके स्टेशंस हैं जहाँ से ये डिस्पैच कर सकते हैं। होता यह है कि जब एक इमरजेंसी कॉल आती है और इन्हें पता चलता है, ये नक्शे पे देख लेते हैं जो करीब तरीन जो इनके होंगे एम्बुलेंस सर्विस या फायर रेस्क्यू, उनको ये मैसेज करते हैं जी यहाँ पहुँचो। अभी बताया है मुझे कि जी 1122 एम्बुलेंस सर्विस में तकरीबन 9 से 11 मिनट में एम्बुलेंस पहुँच जाती है। इसको और मज़ीद बेहतर करेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि इस शहर के लोगों को, इस सूबे के लोगों को, हैदराबाद और सत्तर में भी लाड़काना में शुरू किया है और बाकी सूबों पे भी जाएंगे। हाईवेज़ पे हमारा है ताकि इस सूबे के लोगों को हम एक बेहतर सर्विस दे सकें। अच्छा सर, एक तरफ आप ये सर्विसेज दे रहे हैं तो दूसरी तरफ आपके इत्तेहादी जो हैं वो शोला बयानी से आपको कब्जागीर कह रहे हैं, कह रहे वडेरों का कब्जा है, शहरी इलाकों को हम उनसे निजात दिलाएंगे और बहुत सारी बातें की जाती हैं। तो ये किस तरह की सियासत हो रही है? एक तरफ साथ बैठे हैं, दूसरी तरफ जो है इस पे मैं ये कहूँगा कि और पंजाब की सूरत हाल पे क्या कहेंगे? मैं अमित आपको कहूँगा कि मैं अब वो कहना नहीं चाहता, इस पे आप अपना वक्त ज़ाया ना करें। मीडिया अपनी स्पेस का तो ज़्यादा बेहतर है। हम साथ मिलके काम करना चाहते हैं और हम साथ मिलके बैठ के काम कर रहे हैं। कोई किसी इंडिविजुअल को अगर कोई इस पे एतराज़ हो सकता है तो वो अपनी मर्ज़ी से करता है, लेकिन हम आंगी से काम कर रहे हैं। हमारी अपनी पार्टी में भी दो डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं चीज़ों पे। मुर्तज़ा वहाब या रसूल चांडिया साहब खड़े हैं, हो सकता है कि इनकी किसी बात पे मैं एग्री ना करूं या मेरी किसी बात पे एग्री ना करें, लेकिन एक कंबाइंड जो एक फैसला होता है वो होता है। तो इसी तरीके से कोई इंडिविजुअल की कोई अपनी व्यूज़ हो सकती है, लेकिन इत्तेहादियों के साथ हम बिल्कुल साथ चल रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि हम फेडरल गवर्नमेंट में इत्तेहादी हैं, सूबे में कोalition नहीं है हमारी, लेकिन उसके बावजूद जो हम अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनके साथ मिलके काम करना चाहते हैं ताकि सूबे की बेहतरी हो। दूसरा आपने क्या पंजाब वाली सूरत हाल पे क्या कहेंगे? वहाँ वज़ीर आला को गवर्नर साहब ने हटा दिया। देखिए, मैं वज़ीर आला साहब को एक सिर्फ सजेशन ही दे सकता हूँ। मेरा आइनी तौर पे जब गवर्नर ने कह दिया था, और इस पे पिछले कोर्ट की जजमेंट्स भी मौजूद हैं, जब मंजूर वट्टू साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हुई थी, गवर्नर साहब को ये इख्तियार है आइन के आर्टिकल 130 सबसेक्शन 7 सब आर्टिकल 7 के तहत कि वो असम्बली बुला सकते हैं किसी वज़ीर आला को ये कहने के लिए कि अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और ये जो एतराज़ है कि असम्बली सेशन में दोबारा नहीं बुलाई जा सकती, ये मज़ाक़ खेज़ है। मैं ये लफ्ज़ मुझे और समझ नहीं आती, मैं उर्दू कमज़ोर है। इट इज़ अ जोक, इसलिए कि ये तो बड़ा आसान है। अगर मुझे अपने ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं कराना है तो मैं आज असम्बली इजलास बुलाऊँ। मुझे सिर्फ 25% 42 मेंबर चाहिए। असम्बली इजलास बुलवाऊँ स्पीकर से और उसको मैं आज बुला के न साल बाद एडजर्न कर दूँ, साल जी सेशन चल रहा है। तो ये वो एक मैं ख़त्म कर लूँ, बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट है और आई एम श्योर अब ये कोर्ट में मामला पहुँच रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट में मामला पहुँचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वज़ीर आला साहब समझते हैं कि उनको वहाँ शायद 186 की स्ट्रेंथ चाहिए, कि उनके पास 186 मेंबर मौजूद हैं, वो हाउस बुला के इस वक्त भी करेंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे तो गवर्नर सेटिस्फाई हो जाएंगे। क्या आइन क्या कहता है कि इफ द गवर्नर इज सेटिस्फाइड दैट ही डज नॉट कमांड द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स,
अगर वो 186 मेंबर के साथ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे तो गवर्नर साहब को जवाब मिल जाएगा। तो ये खुद ही आईनी पेचीदगी बनाएगी जब आइन में एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। और पंजाब असेंबली के रूल्स में ये भी है कि अगर गवर्नर अवॉइड करे, इफ ही रिफ्रेन्स फ्रॉम टेकिंग दिस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, देन ही इज डीम्ड, the chief minister is deemed to have lost his majority in the house। इतनी क्लियर है तो उसमें कोई है नहीं। लेकिन अब परवेज इलाही और स्पीकर कह रहा है ये गवर्नर ने जो कदम उठाया है गैर कानूनी कदम है, उसके खिलाफ अदालत में जाएंगे। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में वज़ीर आला लाने जा रही है? अच्छा, पहला मैंने तो जवाब दे दिया, मैं रिपीट कर देता हूँ। अदालत में जाने की जरूरत नहीं, बड़ा आसान है। वो क्लेम अगर करते हैं, उनके पास 186 मेंबर है। अदालत में जाने की बजाय असेंबली में 186 मेंबर लाए, स्पीकर को कहें चेयर करे और गवर्नर साहब को बता दें कि जी हमारे पास मेजॉरिटी मौजूद है। मतलब इतना पेचीदा बनाने की ज़रूरत क्या थी इस चीज़ को? यहाँ तो एडमिट करें कि आपके पास 186 नहीं है। जो उनके एक्शंस है ना, ज़बान, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स अंग्रेजी में कहते हैं। वो ज़बान से तो कह रहे हैं हमारे पास 100, कोई कहता है 186, कोई कहता है 190, जो भी है, लेकिन जो एक्शंस हैं वो ये दिखा रहे हैं कि शायद उनके पास नहीं है 186 मेंबर। और उसका जवाब, अगर मैं गलत हूँ, मुझे गलत साबित करने के लिए, गवर्नर साहब को गलत साबित करने के लिए, गवर्नर पंजाब को, वो 186 मेंबर ले जाएं। खामखा अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, वकील कर रहे हैं, तो सबका खर्चा कर रहे हैं। 186 मेंबर ले जाएं और बात ख़त्म करें। देखिए, ये फैसला पंजाब की पार्लियामेंट, ये मैं नहीं करूँगा, पंजाब की पार्लियामेंट्री पार्टी करेगी। और जो भी फैसला करेगी वो उनका, मेरा इसमें कोई इख्तियार नहीं है। अच्छा सीएम साहब, गुज़श्ता 15 साल से सिंध में आपकी हुकूमत है, यहाँ शहरी इलाकों से आवाज़ आती रही है कि पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध की जमात है। इस तासुर को मुर्तज़ा वाब ने नफ़ी कर दिया और दिखकर काम करके दिखाया। तो एक तरफ एमपीएम आपसे नाराज़गी रहती है, तो मुर्तज़ा वाब की कुर्बानी कबल वक्त नहीं है, उनको मज़ीद टाइम मिलता है और काम करते। और दूसरी बात ये कि कराची शहर में लोग रोज़ाना डाकुओं के तलाक हो रहे हैं। शहरी की क्या कीमत है? क्या आम एक गोली से उमर जाए और कोई कुछ भी ना हो? अच्छा, दोनों का जवाब देता हूँ। मुर्तज़ा साथ खड़े हैं और माशाल्लाह पहले से ज़्यादा तनदेही से काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर को किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं होती काम करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है डेडिकेटेड है अवाम की खिदमत के लिए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इंशाअल्लाह ताला मुर्तज़ा वहाब तो उसी पहले से ज़्यादा तनदेही से काम करते रहेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ये परसेप्शन कायम करती गई है उसको निगेट कर दिया था, हमने दिखा दिया था। और वो अगेन, मैं ये सारी मीडिया आपके सामने, अगर आप ये स्पेस ना देना लोगों को इतना, असल में मसला ये होता है कि कभी कभी मीडिया सिर्फ खबर बनाने के लिए सारी बातें करती। मैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि मुल्क का सोचे। दूसरा आपने सवाल किया था पुलिस का, बहुत ही अफसोस की बात है, मैंने कल भी एक मीटिंग की थी लॉ एंड ऑर्डर पे और सख्त हिदायत दी हैं। किसी एक शहरी की जान की कोई कीमत नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली पिछले दिनों कुछ वाक़यात हुए हैं और उन वाक़यात में लोग भी पकड़े गए हैं। इसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं। अब मैं वो डिटेल में किसी दिन या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं या आप लोगों से मिलूं और बताऊं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि लोग पकड़े जाते हैं, वो केस बनता है उनके ऊपर। अब जैसे वो अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ था एनईडी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म का, उसमें जो कल्प्रेट पकड़ा गया है वो 15 दिन या 14 दिन पहले या कुछ महीने पहले जेल से छूटा है, वो अक्विट हुआ है। उसमें किसकी कसूर है? प्रोसिक्यूशन सही केस नहीं बना रही या अदलिया थोड़ा लीनियंट हो रही है। मैं अदलिया पे नहीं कहूँगा कुछ, मैंने अपनी प्रोसिक्यूशन के लिए कहा है कि जी ज़्यादा आप जो इन्वेस्टिगेशन वाले हैं और प्रोसिक्यूशन वाले हैं वो सब करें ताकि इन लोगों को सज़ा मिले। और ये रिपीट अफेंडर्स जो है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम वो रिपीट अफेंडर्स कर रहे हैं, उनको सज़ा हम दिला सकें। उसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन वाले हैबिचुअल वो लॉ वगैरह भी चेंज किए। एक और भी इशू था कि पुलिस की एक रिक्वेस्ट थी कि जो हमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स जो के भर्ती करने दिए जाएं, इसलिए कि केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है और हमारी जो प्रोसिक्यूशन है उसकी तादाद कम है। उस पर हम गौर कर रहे हैं और मैंने उनसे कहा था कि लॉ से एडवाइस ले लें कि हम जो कोर्ट की रूलिंग्स हैं उनको सामने रखते हुए किस तरीके से ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल तशवीश की बात है और इस पर हुकूमत जो है बड़ी गहरी नज़र रखे हुए ताकि इसको रिजॉल्व किया जाए। सूबे जा चीफ एग्जीक्यूटिव आयो, अफसोस करण तव्हांजो कमु न आहे, एक्शन वठण
वो एक्शन वरतो अफसोस कहीं कयो है अफसोस तो थिए तो ॻाल्हि हिकिड़ो मिनट 1 मिनट नहीं मैं मेरे भाई सवाल तव्हांजो वठां थो पर लफ़ाज़ी न कयो मूंसां इहो कोन्हे ऐं अफ़सोस बि न कयां कंहिंजी जान हली वञे त उन ते कयो सवाल कयो आहे इहो आहे त कचे में कॾहिं बि ऑपरेशन करणु वञो ॿियो सुवाल इहो आहे त 3 एडमिनिस्ट्रेटर जेके मुक़ररु कया विया इलेक्शन कमीशन उन्हनि खे ख़तमु करे छॾियो। अच्छा कच्चे के ऑपरेशन की बात की कच्चे का ऑपरेशन चल रहा है जिन लोगों ने हमारे पुलिस वालों को शहीद किया था उनको जहन्नुम रसीद कर दिया गया है ठीक है हमारा प्रॉब्लम ये है कि वो ट्राई बॉर्डर एरिया है जहाँ पंजाब भी मिलता है बलूचिस्तान भी मिलता है सब मिलता है वहाँ में इश्यूज़ है ये करते हैं और आपने जो कहा था ना मैं आपको फिर मेरे भाई बच्चे हो मेरे बच्चों के जैसे हो किसी की नागहानी मौत पे मैं अफसोस करूँ तो उस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए यार ये अपनी सिर्फ सवाल को सख्त करने के लिए ना ऐसे काम नहीं करो मैं भी बड़ा सख्त जवाब दे सकता हूँ आपको तो ये करो कि आपका क्या था हाँ जो एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट किए देखिए हमने इलेक्शन कमीशन को हम दोबारा लिखेंगे उस पर कि हमें ज़रूरत है इस चीज़ की इसलिए कि इलेक्शंस बहुत ज़्यादा पिछले 8 महीने से और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी इलेक्शन कमीशन से हमने बात भी की है कि जेन्युइन रीजंस थे जिसकी वजह से इलेक्शंस आगे चलती चली जा रही थी जो सैलाब की सूरत हाल थी हमारे पास हम ये 2 हिस्सों में इलेक्शन क्यों कराते हैं लोकल गवर्नमेंट सारे सूबे कराते हैं इसलिए कराते हैं कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जनरल इलेक्शन से ज़्यादा मुश्किल होते हैं एक वार्ड में कैंडिडेट होता है जो कि वो अपनी जीत हार के लिए हर किस्म की कोशिश करता है इसलिए लॉ एंड ऑर्डर का खास ख्याल रखना पड़ता है इसलिए हम 2 हिस्सों में इलेक्शन कराते हैं कि जी एक जगह से पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को जहाँ इलेक्शन हो वहाँ ले जाएँ सैलाब की वजह से हम उन लोगों को शिफ्ट नहीं कर सकते बल्कि हमने कराची से पुलिस भेजी हुई थी और अभी तक कुछ इलाकों में वो पुलिस है ताकि जो सैलाब की सूरत हाल है उस पर जो लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज खड़े होते हैं उसको हैंडल किया जाए इस वजह से वो आगे होते रहे लेकिन उसके साथ साथ 7-8 महीने मसला ये है कि अगर कोई एसपी कोई डिप्टी कमिश्नर कोई असिस्टेंट कमिश्नर कोई मुख्तियारकार काम नहीं कर रहा है तो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है तो ये तो मैंने उनसे सवाल किया कि ये हुकूमत इतनी मैंने इनसे यही कहा था कि भाई इसको बंद करें जब इलेक्शन फाइनली डिसाइड हो जाए तब अब ये बैन डालेगी और मैं इलेक्शन कमीशन मोहतरम है मैं ये बैन वैन से कुछ नहीं होता एक अफसर को हटा के दूसरे अफसर ये बड़ी पुरानी चीज़ है गवर्नमेंट शुड रन एज यूजुअल लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से प्रोविंशियल गवर्नमेंट कराती है उसको कराने दें और ये एक लंबी बहस पड़ जाएगी इससे फ़ायदा कोई नहीं होता इलेक्शन लेकिन इलेक्शन कमीशन आखिरी दायरा शुमारियात ने सन 2022 के जो साल है इसको सर महंगा तरीन करार दिया है तो सर क्या वफाकी हुकूमत और